हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पे कल का मार्केट कैसे रहने वाला है, कौन सा स्टॉक में फोकस कर सकते हैं और कौन सा स्टॉक ऐसे हो जाते हैं जहां पे इंट्राडे हो सकता है। और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोगों के यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हुए दिखाई दिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर आपकी एनालिसिस बहुत ही बढ़िया है। मैंने यहाँ पे अदर वीडियो को यहाँ पे देखना भी बंद कर दिया है और मैं आपकी एनालिसिस का फैन हो चुका हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जितने भी स्टॉक्स आपको प्रोवाइड किए थे, फ्राइडे नाइट हो गया, सैटरडे या संडे हो गया, बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मोमेंटम की है। जैसे कि एडलवाइसेस का स्टॉक आज यहाँ पे 10% की अपर सर्किट में रहता हुआ दिखाई दिया। हमारा जो छोटू स्टॉक था पैरामाउंट कम्युनिकेशन या पैरा केबल्स आप बोल सकते हैं दोस्तों, ये भी यहाँ पे 15 से 16% जाता हुआ आपको दिखाई दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे ये स्टॉक यहाँ पे मॉर्निंग में यहाँ पे करीब 8% गैप अप ओपन हुआ था। हम लोगों ने भी नीचे के लेवल से थोड़ा बहुत बाई किया था और यहाँ पे 15-16% तक भी ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दिया। ओके, और ऐसे दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे स्टॉक दिए यहाँ पे, सभी वीडियोस के अंदर मैं यहाँ पे दोस्तों नाम भी नहीं ले सकता, जैसे कि पॉलीप्लेक्स हो गया और बहुत सारे स्टॉक्स है। ओके, तो दोस्तों आपको डेफिनेटली हमारे वीडियो जरूर देखना चाहिए और एटलीस्ट थोड़ी दोस्तों टाइम निकालिए। आपको मैंने सिखाता भी हूँ दोस्तों, मैं ऐसा नहीं यहाँ पे कि आपको सिखाता नहीं हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ, स्टॉक सिलेक्शन बताता हूँ और मेरी चार्ट पैटर्न बताता हूँ, ठीक है, ताकि दोस्तों आप खुद सीखे, कोई कोई स्टॉक के अंदर आप चार्ट पैटर्न जरूर सीखें। अब दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आप यहाँ पे कैसे एनालिसिस कैसे ट्रैक करते हैं। सी, हमारा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, हम लोग आपको वही यहाँ पे बोलते हैं ना, यहाँ पे चार्ट पैटर्न सिखाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको स्लो एंड स्टेडीली आपको एक्सपीरियंस आएगा, लेकिन अगर आप सीखोगे तो आपका एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं दोस्तों आप यहाँ पे बोलते हैं ना कि आप यहाँ पे मार्केट में मार्केटिंग पर्सन बन जाओगे, लेकिन आप एक्सपीरियंस पर्सन तो बाद में बनोगे, ठीक है, 5-6 साल बाद, 7 साल बाद। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ सीखोगे तो एक्सपीरियंस आपको आएगा ना। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे पहले सीखिए, उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस लीजिए। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको सब कुछ सिखाया। वीकेंड के अंदर आप यहाँ पे डेफिनेटली जाके देख सकते हैं, टाइम फ्री मिले तो भी जाके देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों डायरेक्टली बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। अब दोस्तों और एक बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी अभी थोड़े वीक हो चुके हैं। क्यों वीक हो चुके हैं दोस्तों? क्योंकि डाउ जोन्स यहाँ पे बोलते हैं ना, डाउ जोन्स यहाँ पे आफ्टरनून के अंदर यानी कि 12 बजे के बाद या तो 1 बजे के बाद इंडियन मार्केट के टाइम पे यहाँ पे डाउ जोन्स नेगेटिव थे, ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी फिसलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अभी आप देख सकते हैं दोस्तों डाउ जोन्स यानी कि अमेरिकी बाजार पॉजिटिव है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं एग्जिस्ट निफ्टी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों होता क्या है, गैप अप ओपन हो जाता है लेकिन बाद में डाउ जोन्स नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से इंडियन मार्केट गिर जाते हैं। तो दोस्तों ये एक नेगेटिव पॉइंट होता हुआ दिखाई दिया है। सेकंड नेगेटिव पॉइंट क्या है दोस्तों? एफआई की कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। तो ये सेकंड बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाना नहीं चाहता। और दोस्तों तीसरा बड़ा पता है क्या नेगेटिव पॉइंट है? यहां पे है, ठीक है, कोविड केसेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। अब दोस्तों आप महाराष्ट्र भी देखोगे तो महाराष्ट्र के अंदर स्टेबलाइज जरूर हुए लेकिन थोड़े से फिर से इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए। उसके बाद यहाँ पे केरला हो गया, वहाँ पे भी थोड़े केसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे अगर नेट में सर्च करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप एक बार देख लेते हैं दोस्तों ताकि आपको भी पता चले, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पहले डाउन जरूर हुए थे, यहाँ पे 11,000 आसपास आ चुके थे, लेकिन अभी यहाँ पे 14,000 13,000 के आसपास फिर से पहुंचते हुए दिखाई दिए। तो दोस्तों यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर यहाँ पे कोविड केसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए और इसकी वजह से थोड़ा सा एक पैनिक प्रेशर आ रहा है मार्केट के अंदर और इसकी वजह से मार्केट हॉल्ट करता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन दोस्तों पॉजिटिव बात क्या है? पॉजिटिव बात ये हो जाती है कि जो डाउ जोन्स है यानी कि अमेरिकी बाजार है फिर से अपने जो लाइफ टाइम हाई है यानी कि 35,000 का, उसको आज यहाँ पे ऑलमोस्ट टच कर लिया है। ओके, तो दोस्तों मार्केट, ग्लोबल मार्केट थोड़े बहुत पॉजिटिव रहते हुए दिखाई दिए, लेकिन हमारा जो इंडियन मार्केट है थोड़ा सा वीक है। ओके, और इसकी वजह से दोस्तों मैं यहाँ पे जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स है वहाँ पे भी मैं दोस्तों थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ कि यहाँ पे स्टॉक कौन सा दो, क्योंकि होता क्या दोस्तों, मैं स्टॉक देता हूँ वो स्टॉक गिर जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, डेफिनेटली दोस्तों होता है, मैं दोस्तों ओपनली बोलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब में स्टॉक डेफिनेटली अब चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी स्टॉक ऐसे हो जाते हैं, स्टॉक सिलेक्शन ऐसी हो जाती है कि वो स्टॉक थोड़े बहुत गिर जाते हैं, ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि सर यहाँ पे स्टॉक ना गिरे और स्टॉक अच्छी मोमेंटम प्रोवाइड करने की कोशिश करें। ओके, लेकिन दोस्तों मार्केट कैसा है? मार्केट एकदम रेंज बाउंड हो चुका है, बोलते हैं ना, एकदम एकदम कस चुका है मार्केट, ठीक है, तो मार्केट ऊपर जाना भी नहीं चाहता, नीचे जाना भी नहीं चाहता। उसकी वजह से होता क्या है? उसकी वजह से जो मिड कैप के स्टॉक्स होते हैं या तो लार्ज कैप के स्टॉक्स होते हैं वो रेंज बाउंड हो जाते हैं, आज ऊपर तो कल नीचे, फिर आज यहाँ पे नीचे तो कल ऊपर। ओके, तो ऐसे हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे मार्केट में पैनिक प्रेशर आ रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है दोस्तों? तो आपको दोस्तों मैं ये जो आपको जनरल बातें बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। ओके, क्लियर हो रहा है कुछ?
अब यहाँ पे दोस्तों फटाफट यहाँ पे बात करनी चाहिए कि सर यहाँ पे मार्केट का अभी ट्रेंड कैसा रह सकता है। सी मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे कल भी यहाँ पे गैप अप ओपन हो सकता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दिया है। अगर डाउ जोन्स प्लस में बंद होता है यानी कि अमेरिकी बाजार, तो कल भी निफ्टी गैप अप ओपन हो सकता है। लेकिन दोस्तों पॉइंट क्या है, अभी भी मार्केट थोड़े बहुत वीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तक 15,800 को निफ्टी ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग ना दे या तो 15 या 20 मिनट सस्टेन ना करे, तब तक निफ्टी का ट्रेंड वीक रह सकता है। ये आपको माइंडसेट में कर लेना है। क्लियर। सिमिलरली दोस्तों बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपेयर में थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन दोस्तों जब यहाँ पे निफ्टी पॉजिटिव नहीं होगा तो यहाँ पे बैंक निफ्टी कैसे ऊपर जाएगा। ओके, तो बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव तो है, लेकिन ये भी यहाँ पे कंजस्टेड है। तो अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है, बैंक निफ्टी अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है ऐसा लग रहा है। ओके, तो बैंक निफ्टी का अपसाइड का रेजिस्टेंस क्या आपको दिखाई दे रहा है, अपसाइड का रेजिस्टेंस यहाँ पे 35,500 का आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों बैंक निफ्टी अगर देखोगे ध्यान से, ठीक है, तो स्लो एंड स्टेडीली लोअर बेस अपसाइड पे करता हुआ दिखाई दिया है। ये आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों ट्रेड लाइन, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे जो बेस होता है, ठीक है, 9 लोअर साइड का बेस, वो बैंक निफ्टी अपसाइड पे मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। और अपसाइड पे एकदम बोलते हैं ना यहाँ पे कि फिक्स टॉप हो चुका है, लेकिन बॉटम खिसक रहा है अपसाइड पे। ओके, तो होगा क्या दोस्तों, एक पुल बैक आ सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों वेट एंड वॉच जरूर कीजिएगा। यहाँ पे शायद एक पुल बैक मतलब एक ट्रेंड बोलते हैं ना, ट्रेंड ब्रेक हो सकता है कभी भी। तो अभी वेट एंड वॉच कीजिए दोस्तों। मार्केट में अगर ट्रेंड करना है आपको, अगर ट्रेड करना है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, तो थोड़ा कॉशियस रहे तो ज़्यादा बेटर रह सकता है। और हमारी जो 1 आवर की चार्ट की जो पैटर्न है, ठीक है, अगर ट्रेंड ब्रेक हो जाता है इवन डाउन साइड इवन अपसाइड, तो आपको एक प्रॉपर दिखाई दे सकता है। तो तब तक के लिए यहाँ पे दोस्तों थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, और ऐसा तो पेपर पे ट्रेड कर सकते हैं 1 आवर का चार्ट। क्लियर। अब दोस्तों डायरेक्टली बात करते हैं कि सर यहाँ पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट क्या हो जाता है। सी निफ्टी का बैंक निफ्टी का सपोर्ट के पहले बात करने जाए तो 35,000 का सपोर्ट है। कल अगर ये टूटा 35,000 तो 34,900 को बैंक निफ्टी टच कर सकता है, और 34,800 को बैंक निफ्टी टच कर सकता है। जो प्रीवियस यानी कि आपको फ्राइडे का जो लो दिखाई दे रहा है, वहां तक बैंक निफ्टी जा सकता है अगर 35,000 को ब्रेक किया। ओके, और अपसाइड के बारे में बात करनी चाहिए दोस्तों, तो अपसाइड थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है जब तक यहाँ पे बैंक निफ्टी प्रॉपरली 35,500 की ऊपर क्लोजिंग ना दे। ओके, और सिमिलरली बैंक निफ्टी के बारे में बात करनी चाहिए तो यहाँ पे 15,800 का रेजिस्टेंस है। आप दोस्तों 1 आवर का चार्ट देख लेते ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 15,800 पे रेजिस्टेंस है। यहाँ पे कहीं पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 15,800। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपको 15,900 तक के टारगेट आ सकते हैं। ओके, तो खरीदारी कब करनी है पोजीशन के अंदर, जब तक निफ्टी आपको 15,800 के ऊपर क्लोजिंग ना दे। अगर देता है तो आपको यहाँ पे 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे 15,900 तक के टारगेट। क्लियर, ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे का भी आपको डाउन साइड रिस्ट्रिक्टेड दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीचे के बोलते हैं ना 1 आवर की चार्ट के अंदर 200 डेमा, ठीक है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो ब्लू कलर की लाइन है वहां पे सपोर्ट है। तो जब तक ये सपोर्ट ब्रेक करके नीचे ना क्लोजिंग दे 1 आवर चार्ट के अंदर 15,600 से बिलो, तब तक निफ्टी आपको पॉजिटिव दिखाई दे सकते हैं। तो अभी यहाँ पे दोस्तों वेट एंड वॉच कीजिए, निफ्टी बहुत ही क्रूशियल लेवल पे आपको दिखाई दिया है। तो हो सके तो दोस्तों मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर हेज करके अभी चल सकते हैं, या तो अवॉइड कर सकते हैं ट्रेड को। क्लियर। आई होप दोस्तों स्ट्रेटजी समझ में रहे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब फटाफट यहाँ पे इंट्राडे स्टॉक देख लेते हैं। सी अभी दोस्तों मार्केट कैसा है, इंट्राडे स्टॉक भी थोड़े से रिस्की हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर हो सके पैसे बचाने हैं तो इंट्राडे स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं, या तो कम क्वांटिटी में ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ट्रेड समझ में आता है। ओके, तो सबसे पहला कौन सा स्टॉक हो चुका है, अल्ट्राटेक सीमेंट। अब दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट हमारा जैकपॉट स्टॉक था, हमारे मेंबर्स मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रोवाइड किया था जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। यहाँ पे 3 दिन पहले आप थोड़ा क्लोज कर लेते हैं, उसके बाद स्टॉक थोड़ा नीचे गया लेकिन फिर से ब्रेकआउट दिया है। तो अभी मेरे हिसाब से दोस्तों 7,000 को होल्ड कर रहा है ये स्टॉक। तो जैसे ही आज का हाई क्रॉस करेगा आपको स्टॉक के अंदर और 1% की तेजी आ सकती है अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर। ओके, तो मेरे हिसाब से अल्ट्राटेक सीमेंट जरूर देख सकते हैं, अपसाइड पे एक मोमेंटम हो सकती है। सेकंड के बारे में बात करनी चाहते हैं, यहाँ पे डॉक्टर रेडिस लैब के अंदर आप फोकस कर सकते हैं। सी यहाँ पे डॉक्टर रेडिस लैब अगर देखोगे तो इसने टी पैटर्न बनाई है, ठीक है, नीचे नहीं जाना चाहता, ऊपर जाना चाहने की कोशिश करा है। तो जैसे 5,500 को क्रॉस करेगा डॉक्टर रेडिस लैब और 5 मिनट सस्टेन कर लेगा, मेरे हिसाब से एक अपसाइड ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो आपको दोस्तों बाय कब करना है इंट्राडे स्टॉक को, जल्दबाजी के अंदर बाय नहीं करना है, ठीक है। 9:30 के बाद देखना है स्टॉक 5 मिनट की कैंडल के अंदर नीचे जा रहा है या ऊपर जा
रहा है, ठीक है। अगर आपको नीचे जाता हुआ दिखाई दे ऐसा, ठीक है, तो अवॉइड कीजिए। अगर स्टेबल स्लो एंड स्टेडी अपसाइड जाता हुआ दिखाई देता है तो वहां पे एंट्री कर सकते हैं। आपको ऑप्शन में भी एंट्री मिल सकती है, ठीक है, लेकिन वेट एंड वॉच करना होगा। जल्दबाजी के अंदर बोलते हैं ना, पागल हो जैसे अंदर घुस नहीं जाना है स्टॉक को, कि सर ने बोला हम लोग घुस गए, ठीक है। तो ये आपको माइंडसेट होना चाहिए दोस्तों। ये मार्केट है, ओके। हम लोग सिर्फ मार्केट में एक बिग बुल नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। तो आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड समझने की भी थोड़ी बहुत कोशिश करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं और डॉक्टर रेड्डीज लैब को कल इंट्राडे के लिए देख सकते हैं। तीसरा स्टॉक हो चुका है दोस्तों यहाँ पे भारती एयरटेल। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिएगा जो मैं अभी बताने वाला हूं। मैं जैसे कि आपको समझा रहा था कि जो मार्केट है निफ्टी वो रेंज बाउंड हो चुका है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टॉक जो ब्रेकआउट देने वाले होते हैं वो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जैसा कि आपको भारती एयरटेल के अंदर दिखाई दिया है। भारती एयरटेल ने यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं ट्रेड लाइन ब्रेक करने की ऑलमोस्ट कोशिश की 536 के ऊपर, लेकिन आज क्या हुआ, ऊपर गया लेकिन नीचे फिसलता हुआ दिखाई दिया। तो दोस्तों ये ऐसा मार्केट हो चुका है, ओके। लेकिन बात क्या करना है अभी दोस्तों, कल यहाँ पे भारती एयरटेल के अंदर शॉर्ट किया जा सकता है। 528 के नीचे शॉर्ट करना है और 524 522 तक के टारगेट भारती एयरटेल के अंदर हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से भारती एयरटेल को जरूर फोकस कीजिए, कल डाउनसाइड पॉसिबल हो सकती है। तो कल के लिए 3 इंट्राडे स्टॉक हो चुके हैं दोस्तों, तीनों इंट्राडे स्टॉक डेफिनेटली वॉच आउट कर सकते हैं। क्लियर? आई होप कुछ समझ में रहा है आपको, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप दोस्तों वीडियो समझ में रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कुछ सीखना चाहते हैं आप जाके डेफिनेटली हमारे वीडियोस थोड़े देख के सीख सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम चैनल के अंदर नहीं है जाके ज़रूर जुड़िए दोस्तों। मैं ट्राई करता हूँ BTST के लिए दोस्तों, लेकिन मार्केट में होता क्या है, BTST कभी कभी रिस्की हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों ये जो आपको सिचुएशन दिखाई दे रही है, मार्केट रेंज बाउंड है, ठीक है। तो मैं आपको एक बढ़िया एडवाइस दूंगा, थोड़ी ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स है और जो यूट्यूब के मेंबर्स है, ठीक है, दोनों को एक साथ दूंगा एडवाइस, तो ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है दोस्तों, ऐसे मार्केट के अंदर मोमेंटम स्टॉक से बेटर BTST स्टॉक यहाँ पे अच्छे होते हैं, ठीक है। तो करना क्या होता है दोस्तों, आपको BTST स्टॉक में ज़्यादा फोकस करना होता है, जैसे कि फोर्स मोटर हो गया। अब दोस्तों ऐसे BTST स्टॉक जो यहाँ पे अपसाइड पे क्लोज होते हैं, बोलते हैं ना हायर लेवल पे क्लोज होते हैं, पूरे जो इंट्राडे होता है उसमें हायर लेवल पे क्लोज होते हैं। तो आपको होता क्या है कि सेकेंड डे को गैप अप ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर 1-2% गैप अप भी ओपन होते हैं तो आपको अच्छी खासी रिटर्न मिल सकते हैं दोस्तों। इंट्राडे में स्टॉक के अंदर अगर आप कैश सेगमेंट में जाते हैं, 2% कमाते हैं पर डे को, तो काफ़ी पॉजिटिव होता है, ओके। तो ऐसे ट्राई आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है, आपको कम क्वांटिटी ट्राई करनी है। अगर गैप अप ओपन नहीं होते हैं, एग्जिट कर लेना है दोस्तों, बिना सोचे समझे एग्जिट कर ही लेना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कभी कभी होता क्या है, अगर स्टॉक ऊपर जाता है, बहुत ज़्यादा गैप अप बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अभी बढ़ जाता है इंट्राडे में प्रीवियस डे के अंदर, तो सेकेंड डे को प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी ही। लेकिन दोस्तों होगा क्या, अगर गैप अप ओपन हो जाते हैं तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम मिल सकता है, ओके। तो ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पे सेंचुरी टेक्सटाइल के अंदर ट्राई किया है, तो कल अगर ये गैप अप भी ओपन होता है 725 728, वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद भले स्टॉक नीचे चला जाए, भले पाताल के अंदर घुस जाए स्टॉक, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे अपसाइड पे अगर गैप अप ओपन होता है, ओके। तो ये माइंडसेट दोस्तों अगर रखोगे तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट कमा पाओगे, ओके। सिमिलरली आप यहाँ पे वेल्सपन के अंदर भी देख सकते हैं, ये भी अपने हाई के पास क्लोज हुआ है। तो अगर कल 116 117 के आसपास ओपन होता है, अगर किसी ने हाई के आसपास यहाँ पे BTST किया है, तो जैसे कि अब ओपन होता है 9:15 9:16 117 118, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने फिर निकल जाए, ठीक है। भले नीचे जाए भले ऊपर जाए, आप लोगों ने टाइम टू टाइम तो प्रॉफिट बुक किया, ओके। ये स्ट्रेटजी अगर रखते हैं आप लोग, तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट पर डे को भी मिल सकता है। क्लियर? आई होप दोस्तों कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। अब दोस्तों मैं हमेशा आपको यहाँ पे वीडियो में कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो जो पेशेंस रखते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं, तो उनको यहाँ पे काफ़ी तक मार्केट में हेल्प मिलती है प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर कोई यहाँ पे दोस्तों सिर्फ नाम देख के चले जाते हैं, स्टॉक इंट्राडे स्टॉक देख के चले जाते हैं, उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो मार्केट में सिर्फ टाइम पास के लिए, बोलते हैं ना यहाँ पे वॉक करने के लिए आते हैं, जो शाम को वॉक नहीं करते पब्लिक, ठीक है, वेट लूज करने के लिए, वैसे ही वॉक करने आ जाते हैं टाइम पास करने के लिए। तो ये है दोस्तों, आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपको बोलते हैं ना वेट लूज करना है या तो मार्केट में सिर्फ टाइम पास करना है, अलग अलग जाके वीडियो देखना है, आप कर सकते हैं। सीखना है, हमारे पास बहुत सारे एनालिसिस है, सीख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। सी मैंने जैसे कि आपको बताया कि FI के डेटा नेगेटिव है और कोविड केसेस बढ़ रहे हैं कहीं जगह पे, ठीक है। तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा होल्ड कर रहा है। तो दोस्तों अभी होगा क्या, अगर यहाँ पे कोविड केसेस कम होते हैं,
ओके, तो शायद आपको मार्केट में एक पॉजिटिविटी आ सकती है, या तो एफआई के डेटा पॉजिटिव होते हैं तो मार्केट में पॉजिटिविटी आ सकती है। तब तक मेरे हिसाब से अभी वेट एंड वॉच किया जा सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। अभी दोस्तों और एक पॉइंट अभी ध्यान से सुनेगा, बहुत सारे रिटेल निवेशक गलती करते हैं, आप भी डेफिनेटली फ्यूचर में गलती करेंगे अगर आपने नहीं की है, ठीक है, ध्यान से सुनेगा। इक्विटास एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक शेयर सर्ज टुडे, व्हाट मर्जर विद द होल्डिंग कंपनीज मींस फॉर अ इन्वेस्टर। ओके, तो दोस्तों मैंने क्या समझाया था आपको कि यहाँ पे मर्जर होगा, जो रिवर्स मर्जर, यानी कि छोटी कंपनी स्मॉल फाइनेंस बैंक से वो उज्जीवन जो मेन कंपनी होगी, पेरेंट कंपनी होगी, उसके साथ मर्ज होगी, ठीक है। तो दोनों कंपनी के लिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा। कौन कौन सी? स्मॉल फाइनेंस बैंक जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और उसकी पेरेंट कंपनी जो उज्जीवन है, ठीक है, तो दोनों के लिए पॉजिटिव होगा। तो हुआ क्या दोस्तों, उज्जीवन की जो कंपनी है पेरेंट कंपनी, वो 20% की सर्किट में चला गया, ठीक है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक ऊपर तो खुला लेकिन नीचे फिसलता हुआ दिखाई दिया। ओके, तो पॉइंट क्या है, आपको खुलते ही बोलते हैं ना, मार्केट में न्यूज़ आ जाती है और मार्केट खुलते ही 6% 7% ऊपर चला जाता है, दोस्तों पागलों की तरह स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं कर लेना है, ठीक है। मैंने दोस्तों डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को देखा है जो मार्जिन यूज़ करके इंट्राडे, बोलते हैं ना, मार्जिन यूज़ करते हैं इंट्राडे के अंदर और हैवी क्वांटिटी बाई कर लेते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि वो उनको लगता है कि भाई उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर न्यूज़ पॉजिटिव है, तो वो स्टॉक सीधा यहाँ पे 5% 6% पॉजिटिव खुलेगा और अपर सर्किट मालेगा, हम लोग यहाँ पे हजारों लाखों रुपए कमा लेंगे। ओके, ये दोस्तों आप माइंडसेट तो आपको प्रॉपर है, ठीक है, लेकिन गलती कहां पे करते हैं, मार्केट खुलते ही बाय कर लेते हैं, ये आपकी गलती है। ओके, हमेशा ध्यान में रखिए, ऐसी गलती नहीं करनी है, वेट करना है, स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है उसका वेट इन वॉच करना है। ऐसी गलती करोगे दोस्तों डेफिनेटली लटकोगे, अटकोगे, फंस जाओगे, ये मैं लिख के बोलता हूं, ठीक है, फिर वो स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अभी यहां पे जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक हुआ क्या दोस्तों, गैप अप ओपन हुआ और नीचे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। ओपन कहां पे हुआ 33.80 के आसपास, क्लोज कहां पे 30। ओके, फंस गए डेफिनेटली, आई एम श्योर यहां पे बहुत सारे लोगों के जो फंस चुके होंगे। और आप दोस्तों 5 मिनट्स का चार्ट देख सकते हैं, ठीक है, स्टॉक गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद स्लो एंड स्टडीली फिसलता हुआ दिखाई दिया। तो जल्दबाजी के अंदर क्यों खरीदना है मेरे भाई, वो थोड़ा ध्यान तो रखो। आप 15 ऐसा होता है यहाँ पे दोस्तों 9:30 के बाद 9:40 के बाद देखिए कि स्टॉक किया मॉर्निंग का हाई ब्रेक करा है, अगर करता है तो घुस जाओ, कौन ना बोलते, घुस जाओ अंदर जाके, ठीक है। तो होगा कि दोस्तों आप थोड़े सेफ रहोगे। ओके, ये दोस्तों हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी ऐसे न्यूज़ को जाके कभी कभी घुस जाते हैं, लेकिन कब, जब यहाँ पे 15-20 मिनट निकल जाती है, जो प्रॉफिट बुकिंग करने वाले होते हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर स्टॉक मॉर्निंग का हाई क्रॉस करता है तो हम लोग एंट्री करते हैं। अब दोस्तों ये हर एक जगह पे लागू होता है, आपको समझना है। अगर प्रॉफिट करना है इंट्राडे में, आपको मिलता है दोस्तों प्रॉफिट, लेकिन आपको समझदारी से प्रॉफिट करना है। ये कोई एबीसी बंदा आपको यहाँ पे नहीं समझेगा, जहाँ पे 1 लाख व्यूज होंगे, 2 लाख व्यूज होंगे, वो उसको जाके भी पूछ लीजिए, उनको एबीसी का मतलब बोलते हैं ना, अभी मैं ऐसा वर्ड यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो उनको ऐसा भी कुछ पता नहीं होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बता रहा हूं? ओके, तो मैं जो दोस्तों वीडियो में समझा रहा हूं, ये वीडियो अगर ध्यान से सुनोगे तो भी प्रॉफिट में रहोगे। ओके, और यहां पे दोस्तों देख लेते हैं यहां पे उज्जीवन कहां पे क्लोज होता हुआ दिखाई दे, ताकि आपको पता चले, ठीक है। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, ये आप देख सकते हैं 20% की सर्किट में है, तो ये सर्किट के अंदर ही रहता हुआ दिखाई दिया। ओके, आप यहां पे देख सकते हैं, ये क्या नीचे टूटा नहीं, टूटा ना, तो ये स्टॉक कल ऊपर जा सकता है। तो आपको देखना चाहिए कि ये स्टॉक क्या टूटता है कि नहीं टूटता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये दोस्तों आपको ऐसी स्ट्रेटेजी अगर बनाओगे तो आई एम श्योर आप प्रॉफिट में रहोगे। अब अगर कोई पूछे कि सर यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर क्या करना है, अगर अटक चुके हैं तो मेरे हिसाब से अभी तो होल्ड डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर स्टॉक 34 के आसपास आता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे दोस्तों डॉली खन्ना के बारे में बात करनी चाहिए, तो डॉली खन्ना ने यहाँ पे 2 स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं और दोनों स्टॉक का नाम आता हुआ दिखाई दिया है रामा फोस्फेट एंड एरिस एग्रो। अब सी दोस्तों ऐसे यहाँ पे डॉली खन्ना के पोर्टफोलियो देख के आपको एंट्री नहीं करनी है, स्पेशली इंट्राडे के अंदर। ओके, हालांकि दोस्तों दोनों स्टॉक यहाँ पे मैंने अभी देखे नहीं हैं, लेकिन अगर एरिस एग्रो एक बार यहाँ पे देख लेते, क्योंकि मैंने बहुत सुना है एरिस एग्रो के बारे में, तो स्टॉक एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं। सी यहाँ पे एरिस एग्रो प्रॉपर एक पॉजिटिव ट्रेंड में है, ठीक है, तो कल भी डेफिनेटली ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एंट्री मत कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा टाइम निकल जाने दीजिए, 1 महीने निकल जाने दीजिए, 1 महीने 1.5 महीने के बाद आप एंट्री कर सकते हैं, तभी यहाँ पे प्रॉपर मोमेंटम आएगी, ठीक है। अभी तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होंगे जो स्टॉक को वॉलेटिलिटी करवाएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में वॉलेटाइल करवाएंगे स्टॉक को, ताकि रिटेल निवेशक अटक के निकल जाए,
ठीक है। तो आपको 1 महीने के बाद देखना है, 1 महीने के बाद ये स्टॉक आराम से मोमेंटम पॉजिटिव कर सकते हैं मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो अभी के लिए अवॉइड कर सकते हैं दोनों स्टॉक को। तो दोस्तों ये सभी स्टॉक यहाँ पे कल के न्यूज़ की वजह से फोकस में रह सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आंसर अगर देखने जाए तो ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि हमारे जो एनालिसिस है उससे काफ़ी लोग प्रॉफिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों की पॉजिटिव कॉमेंट्स आती हुई दिखाई दी है। ओके, तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है जो यहाँ पे TTML का है, यानी कि टाटा टेली सर्विसेज का। तो ये स्टॉक अभी लोअर सर्किट में जाता हुआ दिखाई दिया है। सी अभी मेरे हिसाब से 2 दिन या 3 दिन के अंदर मैक्स टू मैक्स लोअर सर्किट खत्म हो सकती है और उसके बाद एक डायरेक्ट अपर सर्किट लगेगी। सी लेकिन मेरा पॉइंट क्या है, अगर लोअर सर्किट ब्रेक होती है अपर सर्किट लगती है, ठीक है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे 20, 25, 30 के आसपास से बाय किया है वो एक अपर सर्किट लगती है, ठीक है। तो सेकंड डे को आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जब यहाँ पे सेकंड अपर सर्किट ऑलमोस्ट लगती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से अभी 55 के ऊपर जाना मुश्किल हो सकता है, तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जब यहाँ पे 1 या 2 अपर सर्किट लगती है। ओके, तो मेरे हिसाब से अभी के लिए तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, फिर से एक पुल बैक आपको दिखाई दे सकता है TTML के अंदर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो क्लोज करता हूँ। आई होप वीडियो पसंद आएगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और यहाँ पे दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।